अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। बहुत बड़ी खबरें हैं जी। एक अलामिया जारी हुआ है और एक बहुत बड़ी वजाहत आई है। ये अलामिया और वजाहत है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के तनाजुर में। हमने जिक्र किया था कि आने वाले दिनों में काजी फाइज ईसा मजीद सरप्राइज देंगे और उनके बाउंसर्स का सिलसिला भी जारी रहेगा। साथ ही उनके जो मुखालफिन हैं वो प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे। ये क्या मामला है आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके साथ टीएलपी यानी लब्बैक फैज हमीद का ब्रेन चाइल्ड, अब एक दफा फिर ये बातें होना शुरू हो गई हैं और मुखालफिन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के साथ साथ लब्बैक को भी हरफे तनकीद बनाना शुरू कर दिया है और नश्तरजनी शुरू कर दी है। इसके अलावा लब्बैक के तनाजुर में हम जो जिक्र करते थे कि लब्बैक को फौरी तौर पर अब ये इकदाम उठाने की जरूरत है, तो अब तंजीमी सतह पर अमल दरामद होना शुरू हो गया है। जो चीजें हम तक पहुंची हैं वो भी अपने इस वीलाग में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपसे दरखास्त है कि हमारा ये वीलाग शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी सुनिएगा। इसके अलावा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की जिंदगी के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई है वो भी लाजमी देखिएगा। हमारे चैनल इनसाइड स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, लब्बैक जनरल फैज हमीद का ब्रेन चाइल्ड और क्या काजी फाइज ईसा ने यूटर्न ले लिया है या अपने बयान से वो मुकर गए हैं, इस पर आने से पहले मैं लब्बैक से शुरू करता हूं कि एक नोटिफिकेशन हमारे सामने आया है और ये नोटिफिकेशन है गुजरांवाला डिवीजन के तनाजुर में, जिसमें ये हदायत जारी की गई हैं कि जिला हाफिजाबाद की तमाम पीपीज के जुम्मेदारान व कारकुनान मुहिब्बैन को मतला किया जाता है कि आपकी जिला इबादी के दर्जा झैल ओहदों सरप्रस्त, अमीर, नाइब अमीर, नाजिम, नाइब नाजिम, राब्ता नाजिम बराए तंजीम, राब्ता नाजिम बराए इंतजामिया, नाजिम मालियात, कानूनी मुशीर वगैरह के लिए अहल और बासलाहियत अफराद की जरूरत है। लिहाजा आप मज़कूरा ओहदों के लिए बाहमी मुशावरत से नाजिम डिवीजन गुजरांवाला के नंबर 030094278184 पर 4 अयाम के अंदर अंदर व्हाट्सएप फरमा दें बराए इतलात अमीरो नाजिमी आला शिमाली जोन पंजाब। और ये गुजरांवाला डिवीजन के हवाले से, आप गुजरांवाला डिवीजन में हाफिजाबाद भी आता है, जिला हाफिजाबाद जो है ना आता है। वो के जब ये गुजरात वाला मामला हुआ था चौधरी परवेज लाई के दौर में कि हमने गुजरात को अलग डिवीजन बना दिया है, तो हाफिजाबाद वहां चला गया था, लेकिन बाद में ये मामला फिर रिवर्ट हो गया तो वहां पर आता है। और जो लब्बैक के बैरिस्टर उस्मान मांगट हैं उनका ताल्लुक भी जिला हाफिजाबाद से है। ये तो था इतला, लेकिन जो इसके साथ आप ये कह लें कि क्वाइफनामा जारी हुआ है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके भी कुछ नकात मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं कि पहले नाम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड, व्हाट्सएप नंबर और तारीख पैदाइश है। उसके बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम है और साथ में तलीम है, हासिल करदा असनाद है, मौजूदा एड्रेस है, मुकब्बल एड्रेस है और इंतखाबी हल्का है, जिला है, यूसी है, क्या भी है, ये है जी। और साथ में जो तफसीलात मांगी गई हैं वो ये है कि तहरीके लब्बैक से वाबस्तगी की वजह लिखें, तहरीक में मौजूदा ओहदा किस तरह दिया गया, साबिका ओहदा के मुतालिक तफसील लिखें, एक दिन में कितने घंटे तहरीकी काम के लिए दिए जा सकते हैं, तहरीकी काम के सिलसिले में कितने दिन आप शहर से बाहर गुजार सकते हैं, शहर से बाहर जाने पर आपके पीछे आपके मालूमात किसको दी जाएगी, अगर पुराने ओहदेदार हैं तो मीटिंग्स आपकी हाजिरी कितने फीसद रही, आप तहरीके लब्बैक की जानिब से दिए गए कितने दर्दों में शामिल थे, क्या आप कभी तहरीक की वजह से गिरफ्तार हुए, मुश्किल वक्त में आप तहरीक के लब्बैक के साथ खड़े रहते हैं, क्या क्रैकडाउन के दिनों में तहरीक के लिए क्या हिदमात सर अंजाम दी, क्या आपके पास पुलिस इंतजामिया से कोई राब्ता है, क्या आपको ओहदे से फारिग कर दिया जाए तो खामोश रहेंगे या एहतजाज करेंगे, आप खुद को किस ओहदे के लिए मौजूद समझते हैं, आपकी माहाना आमदन क्या है और ज़राए क्या है, आपके पास तहरीकी काम करने के लिए कोई सवारी है, इंटरव्यू के लिए आपका नाम किसने तजवीज किया, ओहदा और नाम लिखें। ये 25 शराइत कह लें या तफसीलात हैं मांगी गई हैं। और फिर उसके बाद जो इकरारनामा नीचे है कि मैं बात का इकरार करता हूं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में किसी जाती मकसद
मफाद के लिए नहीं आया, बल्कि मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मुझे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम करने का मौका मिला। अपनी जिम्मेदारी से दिए गए ओहदे पर काम करूंगा और अगर दिए गए ओहदे के मुताबिक काम ना कर सका तो मरकज को कुली इख्तियार है कि मुझे ओहदे से हटा दिया जाए। इस ज़िम्मन में मरकज के फैसले का पाबंद होऊंगा। जो तहरीक लब्बैक का जो तफसीलात मांगी गई हैं उसके साथ साथ फिर जब आप तफसीलात दे देंगे, ये फॉर्म फिल कर देंगे तो नीचे इकरारनामा भी है और फिर आपको दस्तखत करने पड़ेंगे। लिहाजा आप काम नहीं करते तो फिर जो मरकजी ओहदेदारान हैं वो आपको किसी वक्त भी आपके ओहदे से फारग कर सकेंगे। ये जब आपने क्वाइफ जमा करवाने हैं और सारा डाटा अपना जमा करवाना है तस्वीर के साथ, तो आपको ये करना पड़ेगा। एक बात तो लब्बैक के तनाजुर में ये हो गई। दूसरी, काजी फाइज ईसा पर आने से पहले मैं एक चीज और जो सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश है, और ये कहा जा रहा है कि जब से ये फैज के गिर्द और उसके सूरतकारों या उसके बंदों के गिर्द घेरा तंग हुआ है, ये क्रिकी में आए हैं, तो अपने मास्टर को बचाने के लिए लब्बैक दोबारा मुतहरिक हो गई है। ये बातें हो रही हैं। और इसके साथ साथ मुस्तफ़ा नवाज खोकर जो पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, अब उन्होंने शाहिद खान अब्बासी से मिलकर एक पार्टी बनाई है। यानी हल्के की सियासत नहीं करते, सेनेटर थे, उनके वालिद साहब किसी जमाने में सियासत में रहे थे। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह की ये बातें करते हैं, तो इनको भी मरोड़ उठता है अक्सर जब कोई मजहबी जमात कोई इशू रेज करती है। तो अब ये पीटीआई वाला मामला जोड़ रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से और दीगर मजहबी जमातों से, और कहा गया था जी कि जत्था और सुप्रीम कोर्ट में आकर बैठ गया, अपनी मर्जी का फैसला लिखवाया और सुप्रीम कोर्ट ने आगे इन दौड़ लगा दी। ये पता नहीं इनका बुग्ज है या क्या है, या ये दुरुस्त हकायक नहीं बताते अवाम को और इन्होंने एक वसवसे ही डालने हैं। तो अपना अपना मामला है जी। एक इमरान साहब है, उन्होंने लिखा है जी कि बादी नजर में फैज का प्लान ये था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सामने ला खड़ा किया जाए। बन्नू जेल से 100 से ज्यादा तालिबान की रिहाई, दौरे अफगानिस्तान और 9 मई में अफगान शहरियों की जोगदा जोग शिरकत इस मफरूजे को तकवियत देती है। फैज हमीद का तरीका वारदात बिल्कुल भी वही था जो उसने टीआरपी को खड़ी करते वक्त तैयार किया था। यानी फैज का तरीका वारदात वही था, ये अफगानिस्तान और स्टूडेंट्स के तनाजुर में जो उसने लब्बैक को खड़ा करते वक्त किया था। ये इमरान साहब लिख रहे हैं, नताइज और नुकसान की परवाह किए बगैर लश्कर तैयार करके लश्कर कशी करवा देना और बादला रियासत को हालात भुगतने के लिए आगे कर देना। प्लान के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट के गोडे लग जाते तो खान साहब अफगानिस्तान को शामिल करके इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े कायद होने का ऐलान फरमाते और फैज हमीद को 2-4 एक्सटेंशन दिलवा देता। चकवाल में 2-2.5 हजार एकड़ अराजी तो अपनी चीफी के दौरान ही फतह कर ली थी। इस सारे अमल से फायदा उठाने वाले सिर्फ 2 लोग होते, खान साहब और फैज हमीद। एक साबिक आईएसआई चीफ की गिरफ्तारी मायने रखती है। ऐसा तो असद दुरानी की दफा भी नहीं हुआ जिसने इंडियन रा चीफ के साथ मिलकर किताब लिख मारी थी। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को इससे बड़ा ब्लो पीछे 75 साल में नहीं सहना पड़ा, जहां इस पर बराह रास्त बेक वक्त अंदर और बाहर हमला किया गया। अब यह तय होना बाकी है कि खान साहब फैज हमीद को इस्तेमाल कर रहे थे या फैज हमीद खान साहब को अपना टोल बना रखा था। ये अमर अब मुस्तकबिल का फैसला करेगा। बाकी रहे जज्बाती बच्चे बच्चियां, उनकी अटकेलियां अहमियत नहीं रखती। वक्त आया तो बड़े बड़े इनकलाबियों के पोल भी खुल जाएंगे। ये तो इनकलाब को वीडियो गेम समझने वाले बचूंगड़े हैं। बाकी आप अपना अपना बाबा ऊपर रखने को सस्ती टिचकरें वगैरह जारी रख सकते हैं, लेकिन संजीदा खवातीन हजरात के लिए सूरत हाल की संजीदगी इससे कहीं ज्यादा है जितनी के नजर नहीं आ रही। बिल्कुल जी, जो टिचकरों वाली बात की है और अपना अपना बाबा ऊपर रखने वाली बात की है, ये तो हम भी देखते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन कहाँ की बात को कहाँ से मिला देना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। जब जनरल फैज हमीद पावर में था, लब्बैक पर जो क्रैकडाउन हुआ, बदतरीन तशद्दुद हुआ, उनके अमीर को गिरफ्तार किया गया और दौरान हथकड़ी धमकियां लगाई गई। मेरे इस दोस्त को थोड़ी से वो हकायक भी आवाम को बताने चाहिए कि चलें, आप कहते हैं जी कि ब्रेन चाइल्ड था और टीएलपी को उसने खड़ा किया अपने मजमूम मकासद के लिए, लेकिन वो सबूत तो कोई भी सामने नहीं आ सके आज तक। तो फिर क्यों फैज और इमरान खान ने मिलकर इन्हें क्रश करने की कोशिश की? तो ये हकायक जो है ना दुरुस्त बताने चाहिए। हाफ सच जो है, यानी हाफ
ट्रुथ वो सोसाइटी का भला नहीं करता बल्कि मजीद इंतशार और वसवसों को जन्म देता है। अब काजी फायदी साहब के तराजुल में एक उनकी स्टेटमेंट आई थी कि हुकूमती जो वफाकी वजीर कानून है आजम नजीर तारा अटारनी जनरल उनके दफ्तर में चैम्बर में आए थे, बातचीत हुई थी, तो कानून साजी का जिक्र हुआ था और उसमें ये भी बात हुई थी हम अमेंडमेंट ला रहे हैं, जजों की जो उम्रें हैं वो बढ़ा रहे हैं। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मेरे अकेले के लिए आप ये कानून ला रहे हैं तो मुझे किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि सबके लिए ये होना चाहिए। अब उनकी इस वजाहत को ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक प्रेस रिलीज भी जारी की है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जी कि वो मुकर गए हैं, उन्होंने यू टर्न ले लिया है कि अब वो उन असल में अपनी एक्सटेंशन की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। पहले उन्होंने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में ये कहा था मैं तो एक्सटेंशन लेने के हक में नहीं हूँ। अब जो ये वजाहती प्रेस रिलीज आई है, अब इसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है जी कि वो तो एक्सटेंशन ले रहे हैं या लेना चाहते हैं और अपने बयान से मुकर गए हैं। ये एक तरह का प्रोपेगेंडा है और आने वाले दिनों में ये कटिकटा जब निकलेगा ना तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि मामला की जो संगीनी है उसको समझने की तो जरूरत है ही, लेकिन कहाँ की बात कहाँ पर मिला देना ये बिल्कुल भी दुरुस्त तजिया या खबर नहीं होती। हमारा मुद्दा यही रहा है और हम अपने सुनने वालों को भी यही कहते हैं कि जो इर्द गिर्द हो रहा है उस पर नजर रखें और खुद से सोचें, मामलात का एनालिसिस करें, हालातों वाकयात को देखें, उसका जायजा लें, फिर एक दुरुस्त पिक्चर आपके सामने बनना शुरू हो जाएगी। वैसे भी मैं हूं, आप हो या कोई भी हो, गलती का या खता का मुतला तो ही है। मुझसे या मेरे नजरिए से या मेरे तजिए से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इख्तलाफ का ये मकसद नहीं है कि आप जानबदार हो जाएं और एक को गलत साबित करें और दूसरे को सही साबित करें और ये कहें जी कि नहीं वो जो कह रहा है वो दिन की रोशनी में कवा सफेद ही है, वो इस तरह का जो मामला है। तो आपसे दरखास्त है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, यहाँ से बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।